रामायण में नकारात्मक रूप से चित्रित दशानन अर्थात रावण के बारे में हम सबकी धारणा एक महाशक्तिशाली, दुष्ट और निर्दयी राक्षस के रूप में बनी हुई है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों में रावण के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत बातों का भी वर्णन मिलता है जिसे कभी उजागर नहीं किया गया। रावण कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बराबरी नहीं कर सकता, न ही उसे कभी वो दर्जा मिल सकता है जो हमारे भगवान राम का है। लेकिन रावण के अवगुणों के अलावा उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट गुण भी थे जिन्होंने उसे लंका वासियों के बीच एक आदर्श शासक बनाया था। ऐसे गुण जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री राम भी करते थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण के उन्हीं कर्म और ज्ञान की जो रावण के जीवन का एक अनसुना पहलू है। लेकिन उससे पहले कमेंट में जयकारा तो हमारे भगवान श्री राम के नाम का ही लगेगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लंकाधिपति दशानन रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। रावण का पृथ्वी पर जन्म लेना और श्री राम द्वारा उसका वध दरअसल भगवान विष्णु की ही एक लीला थी। वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को सनकादिक मुनियों द्वारा दिए गए श्राप को फलित करने के लिए ही दोनों ने 3 जन्मों तक पृथ्वी पर अवतार लिया था। इसी क्रम में त्रेता युग में जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए, जहां श्री राम अवतार ने दोनों का वध करके उनका उद्धार किया। रावण पहले से यह जानता था कि उसका पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है और उसकी मुक्ति विष्णु अवतार श्री राम के हाथों ही होगी। इसके अलावा सीता हरण, राम रावण युद्ध इत्यादि ये सब भगवान की रची एक लीला थी जो आज हमारे इतिहास का एक अहम हिस्सा है। रावण का जन्म त्रेता युग में बिसरख गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। बिसरख गांव को रावण का पैतृक गांव माना जाता है। यह गांव ऋषि विश्रवा के नाम पर रखा गया है, जो रावण के पिता थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्रवा एक ब्राह्मण थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, कैकसी और इलाविदा। रावण और कुंभकर्ण दोनों ही कैकसी के पुत्र थे। कैकसी एक राक्षसी थी। ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता होने के कारण रावण में ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्ति थी। जब पूरे देश में दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, तो वहीं बिसरख में रावण दहन नहीं किया जाता। इस गांव में रहने वाले हर वर्ण के लोग रावण को मानने वाले हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि रावण उनके गांव का बेटा है और यहाँ का देवता भी है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने कभी भी रामलीला नहीं देखी है। आज तक रावण से बड़ा शिव भक्त कोई भी नहीं हुआ और न ही उसके ज्ञान की तुलना कोई कर सकता है। रावण इतना विद्वान था कि उसने अनेक धर्मशास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों की भी रचना की थी। रावण शिवजी का इतना बड़ा भक्त था कि उसने एक बार कैलाश पर्वत सहित शिवजी को लंका ले जाने का प्रयास किया था। रावण के इस अहंकार को चूर करते हुए भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। इससे रावण की एक उंगली कैलाश के नीचे आकर दब गई। लेकिन अत्यंत पीड़ा में होते हुए भी रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र की पंक्तियां सुनकर आज भी सबका मन ऊर्जा से भर उठता है। उसकी अपार भक्ति भाव से भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए। रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने त्रिदेवों की तपस्या करके अनेक शक्तियां और वरदान प्राप्त कर लिए थे। ब्रह्मा से उसे वरदान मिला था कि उसकी प्राण शक्ति उसकी नाभि में होगी, जिससे वह अमरत्व के करीब पहुंच गया। इसी रहस्य को जब विभीषण ने श्री राम को बताया, तभी श्री राम रावण को पराजित करने में सफल हुए थे। यदि विभीषण यह रहस्य ना बताते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने देवराज इंद्र और सभी ग्रहों को भी बंदी बना लिया था और वह सोने की लंका, जो रावण की राजधानी थी, वास्तव में उसके सौतेले भाई कुबेर की थी। लेकिन रावण ने कुबेर को पराजित कर लंका पर अपना अधिकार कर लिया था। पराक्रम और अपार शक्ति के अलावा रावण के ज्ञान और बुद्धि का भी कोई पार नहीं था। रावण ने कई पौराणिक और तांत्रिक ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें रावण संहिता सबसे प्रमुख है। यह ग्रंथ आज भी तांत्रिक और ज्योतिष विद्या में उपयोग किया जाता है। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भी रावण के परम ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। रावण ब्रह्मज्ञानी और कई विद्याओं का जानकार था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू भी जानता था।
एक महान ज्ञानी होने के अलावा रावण एक श्रेष्ठ शासक भी था। उसने अपनी प्रजा को हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की थी और न्यायप्रिय शासन चलाया था। उसके शासनकाल में लंका की प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न हुआ करती थी। रावण रुद्रवीणा बजाने में भी पारंगत था। उसने अपनी कला और भक्ति से महादेव को कई बार प्रसन्न किया। जब रावण युद्ध में पराजित होकर मृत्यु के समीप पहुंच चुका था, तब भगवान श्री राम, जो यह जानते थे कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास उसके अंतिम उपदेश सुनने को भेजा। तब रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताया जो जनमानस के लिए आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुभस्य शीघ्रम, अशुभस्य कालहरणम। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अशुभ काम के लिए जितना हो सके उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि शत्रु भी तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मनुष्य और वानर के अलावा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण का अगला उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ हर मनुष्य को होनी चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभचिंतक था और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे ही विनाश का कारण बन गया। रावण का अंतिम उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि रखता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। रावण की मृत्यु के बाद की कहानी बड़ी विचित्र है। उसकी मृत्यु के बाद श्री राम अपना वनवास समाप्त करके अयोध्या वापस लौट गए और उसके भाई विभीषण को लंका का आधिपत्य सौंप दिया। किंवदंतियों के अनुसार राम ने रावण के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई विभीषण को सौंप दिया था। कहा जाता है कि रावण के मरने के बाद विभीषण को राजगद्दी संभालने की जल्दी थी, जिस कारण उसने रावण के शव को अनदेखा कर दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन फिर रावण के शव का क्या हुआ, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ऐसा माना जाता है कि नागकुल के लोग आकर रावण के शव को एलिया के घने जंगलों में स्थित एक गुफा में ले गए, जो श्रीलंका के वर्तमान शहर एला से लगभग 73 किलोमीटर दूर है। उनका उद्देश्य था रावण को पुनः जीवित करना। श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय रामायण अनुसंधान केंद्र द्वारा कई शोध भी किए गए। ऐसा माना जाता है कि रावण का शव अभी भी वहां है और उसे एक मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा गया है। कहा जाता है कि नागकुल के लोग इस जगह की कड़ी सुरक्षा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रावण के शव को देखा है और बताया है कि उसका शव 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि रावण के शरीर पर एक विशेष लेप लगा है जो हजारों साल बाद भी शव को अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है। कई लोग, खासकर नागकुल के लोग, मानते हैं कि रावण की मृत्यु स्थायी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि रावण एक दिन फिर से जीवित हो जाएगा। शायद इसीलिए रावण के शव को एक मम्मी के रूप में सुरक्षित करके रखा हुआ है। साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको अवश्य ही कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।